अभी तक का कोई भी वादा ऐसा हुआ है जो चंद्रशेखर भैया का पूरा नहीं हुआ है कोई सा? भाई की जीत पक्की है। 70,000 यहाँ पे जुट है और 50,000 करीब आबादी दलित समाज की है हमारी। लेकिन जब वो प्रत्याशी घोषित करते हैं, क्योंकि नवेदा गाजियाबाद 56 विधानसभा है, वहाँ पर एक प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद उन्होंने जिसकी थैली भारी उसको टिकट हो जाता है। क्योंकि बहुजन समाज की जो मुखिया हैं बहन जी, उन्होंने किसी मुद्दे को लेकर जितने भी दलित मुद्दे हुए हैं उन पर किसी को खुलकर नहीं उठाई। जाति का मुद्दा इस चुनाव में लगता है आपको रहेगा? जाति का मुद्दा रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा अब हरियाणा के चुनाव के बाद यूपी में सियासत तेज हो गई है। पार्टियां जो है अपनी अपनी जनसभाएं कर रही है। मीरापुर की सीट जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो हॉट सीट है जिस पर यहाँ राष्ट्रीय लोकदल हो या भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, एएसपी हो, बीएसपी, सभी जो है यहाँ जीत के लिए एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं। आज यहाँ पर एएसपी की एक बड़ी जनसभा हुई मीरापुर में और चंद्रशेखर आजाद आज इस जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। आज यहाँ जो सभा में लोग आए वो मेरे साथ यहाँ तमाम लोग हैं। देखिए, यहाँ चंद्रशेखर आजाद जो क्रांतिकारी थे, शहीद हुए, और उनकी फ़ोटो लेकर, और यहाँ पर जो पुराने महापुरुष है उनको जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो तस्वीर है वो यहाँ लेकर आए हैं। और जो युवाओं की बड़ी संख्या थी आज की इस सभा में, कहीं ना कहीं ये देखने को मिला महिलाओं की एक बड़ी संख्या यहाँ थी और युवाओं की एक बड़ी संख्या। चंद्रशेखर आज़ाद आज साफ तौर पर मंच से ये कहकर गए हैं कि जाट, मुस्लिम और वैश्य, ब्राह्मण और तमाम उन जातियों को साधने की कोशिश की है जिन जातियों से भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। यानी जो हरियाणा के चुनाव में देखा गया, जातियों के आधार पर चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जो देखा गया जातियों के आधार पर, वो कहीं ना कहीं उसको संजोए रखने की कोशिश आज चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़े मंच से की। लेकिन जो युवा सुनने के लिए आए थे, काफ़ी उम्मीदें थी और मुझे लग रहा है भाई तो गुलदस्ता भी लेकर आए थे। कहाँ से हो? रेडी से मुझे। अच्छा जी, मुलाकात हुई भाई से? जी मुलाकात हुई, फोटो सेल्फी भी ली। अच्छा हाँ भाई जी। तो आज क्या लग रहा है, अब मीरापुर का आप लोग आज सभा में आए और यहाँ का माहौल क्या दिखता है? हमें माहौल बहुत अच्छा दिखा। हम तो देखो जीवन भी उन्हीं के साथ और मरना भी उन्हीं के साथ। जो सर्व समाज को साथ लेकर चले हम तो उन्हीं के साथ है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है, हम तो दिल और जान से सपोर्ट करता हूँ। आप बुजुर्ग भी है, क्योंकि बीएसपी और या फिर एएसपी हो, आप दोनों ही दलितों की राजनीति करती है। आपको लगता है कि दलित चंद्रशेखर के साथ चला जाएगा? चंद्रशेखर जी के साथ में है दिलो जान से। क्या आप लोगों के मुद्दे हैं चुनाव में, बताइए? हमारे मुद्दे ये भैया बेचारा कामयाब हो और इनको कामयाब भी मिले, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मुद्दों पे अगर मैं बात करूं, इस इलाके में क्या समस्याएं आपको नज़र आती है और आप चाहते क्या है? क्योंकि आज सभा में आए तो एक उम्मीद कहीं ना कहीं आप लोगों के चेहरे पे मुझे दिखाई दे रही है। सर पे नीली टोपी और ये गमछा जो है ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं एएसपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुद्दों पे अगर मैं समझना चाहूँ। मेरा नाम कविंदर कुमार, हमारे बराबर से यहाँ भोकरेडिया नगर पंचायत, पूर्व में मेरी मम्मी श्रीमती सरला देवी जी यहाँ से चेयरमैन थी समाजवादी पार्टी से। हम समाजवादी भी क्यों छोड़ के आए, उसमें हमें सम्मान नहीं मिला। जो मुद्दों की बात थी, मुद्दों से भटक रही थी वो। भाई के विचारों से हम प्रभावित हुए, हम आज़ाद समाज पार्टी में जुड़े और इस टाइम हम भाई के प्रभाव, इतने प्रभाव से उनके वो हैं विचारों से पूरे तरीके से उनके साथ पूरे कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। रही बात यहाँ क्या कमी है, शिक्षा में अभी पिछड़ रही है। शिक्षा में भी यहाँ जिस स्तर की शिक्षा है, दूर दूर बच्चों को जाना पड़ता है। मुजफ्फरनगर में बताओ, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से निकलना कितना कैड़ा होता है, आपको भी पता। बसें भी नहीं होती और बहुत सारी दिक्कतों का सामना लेके जो है शहर तक जाते हैं बच्चे। अभी उतने बढ़िया कॉलेज नहीं है यहाँ पे। ये तो शिक्षा की बात रही। अब आ जाओ चिकित्सा की। चिकित्सा की भी बहुत परेशानी है हमारे आदमी को। कोई भी रात में अगर दिक्कत बनती है, परेशानी बनती है तो जिले पर जाना पड़ता है। व्यवस्था वहाँ इतनी बढ़िया नहीं है। अगर चंद्रशेखर भाई आए या इनके यहाँ से जो विधायक हैं जाहिद हुसैन जी अगर यहाँ से आए जीतते, तो कम से कम अपनी बुलंद आवाज़ जो है ना विधानसभा में उठाएंगे और यहाँ की शिक्षा की और स्वास्थ्य की जो है बढ़िया व्यवस्था कराने का काम करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं। आप लोगों के मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं रोजगार से संबंधित आप लोग बता रहे हैं। युवा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है युवाओं को रोजगार का जो वादा करती है वो लगता है नहीं हो रहा पूरा? अभी तक का कोई भी वादा ऐसा हुआ है जो चंद्रशेखर भैया का पूरा नहीं हुआ है कोई सा? तो आगे का कैसा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा, बताओ।
हुआ है अभी तक का कोई वादा जो पूरा ना किया हो? हर वादे पूरे किया है तो यो क्यों नहीं होगा? करेंगे भी हम, जीतेगी भी हम, मरते हुए केतली, जीतते भी केतली हमारी है केतली। भाई की जीत पक्की है। 70,000 यहाँ पे जुज्जा है और 50,000 करीब आबादी दलित समाज की है हमारी। तो 1,20,30,000 वोट पर चंद्रशेखर भाई की, जय हसन की जीत होगी। अच्छा एक चीज, थोड़ी ताली मत बजाइए। अब आप भाई साहब, आप लोग पुराने लोग लग रहे हैं। आप लोग एएसपी से अभी जुड़े हैं या पहले से आप चंद्रशेखर के साथ हैं? हम तो जैसे बेईमानी शुरू हुई है तभी साथ में हैं। तब से साथ में है। अच्छा, क्योंकि यहाँ इस इलाके में मील की गन्ना की बड़ी समस्या है और आज मंच से क्या नाम यहाँ पर चंद्रशेखर भाई साफ तौर पर कह के गए हैं कि जाट हो, मुस्लिम हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, हर किसी के लिए जो है वो काम करेंगे, हर जाति को एक समीकरण। क्योंकि यहाँ मीरापुर पर कहीं ना कहीं बीएसपी भी बड़ा प्रभाव यहाँ दिखाती है। अब लगता है दलित जो है चंद्रशेखर के साथ घूमेगा, क्योंकि यहाँ हरियाणा में बहुत खराब स्थिति रही है। नहीं, दलित है क्या? जो नगीना लोकसभा चुनाव हुआ पीछे, आप देखिएगा वहाँ पे चाहे जाट समुदाय हो, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे राजपूत समुदाय हो, मतलब सभी लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी को पूर्ण तरीके से मतलब एक तरह वोट किया है। आप आंकड़े को उठाइए तो आपको पता लगेगा, और ये उसी क्षेत्र से आता है। तो यहाँ पे भी उम्मीद ऐसी है कि हमारे जो प्रत्याशी है वो एक तरफा ही जीत हासिल करेंगे। जिस हिसाब से आप देख रहे हो, हमारी जो कमेटियाँ हैं बूथ स्तर तक बन चुकी हैं, और लोग जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक बात है कि जो हमारे सारे कार्यकर्ता हैं जो वो क्या है, वो कन्वेंस नहीं लेते, पैसे नहीं लेते, वो अपने दिल से काम करते हैं। और जब आदमी दिल से काम करे तो घर घर जाके एक एक वोट को जाके समझा रहा है कि कहाँ वोट डालनी है, और एक कार्यकर्ता को बता रहा है कि वोट कैसे डालनी है, कैसे जीते वोट। मायावती से छिटक जाएगा दलित, बटेगा या बटेगा, दोनों चीज पूछ रहा हूँ। देखो, अभी उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया नहीं किया तो मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नवेड़ा से आता हूँ। लेकिन जब वो प्रत्याशी घोषित करते हैं, क्योंकि नवेड़ा गाजियाबाद 56 विधानसभा है, वहाँ पर एक प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद उन्होंने जिसकी थैली भारी उसको टिकट हो जाता है, तो उन्होंने प्रत्याशी हटा दिया। तो कई बार प्रत्याशी हटाते हैं, कई बार लगाते हैं, तो लगाने हटाने में क्या है कि जो समाज का वोट छिटक जाता है। और छिटक इसीलिए रहा है क्योंकि बहुजन समाज की जो मुखिया हैं बहन जी, उन्होंने किसी भी मुद्दे को लेकर, जितने भी दलित मुद्दे हुए हैं उन पर किसी को खुल के आवाज़ नहीं उठाई है। सिर्फ एक इसको छोड़ दो केम लेयर को, तो किसी भी आवाज़ नहीं उठाई है। और मैं कह रहा हूँ कि अब जो कल का चुनाव आया है, चुनाव रिजल्ट, उसमें बहन जी ने खुद कहा कि मुझे जाट समुदाय में वोट नहीं दिया। जब वो किसी भी समुदाय के लिए सीधा आरोप लगाएंगे तो राजनीति होती है, तो कौन वोट देगा फिर? पहले मुस्लिमों के पिछले चुनाव में भी कहा था बहन जी ने कि मुस्लिमों को सोच समझ के टिकट देंगे। अब क्या उस बयान के बाद मुस्लिम चिटका है कुछ? मुस्लिम जो चंद्रशेखर आज़ाद भैया के साथ है, एकजुट होकर उनके साथ है। नहीं, लेकिन क्या, क्योंकि ये भी चीज़ थी कि बंटवारा हो रहा है दलितों में भी, मुस्लिमों में भी, समाजवादी पार्टी भी यहाँ अपनी उनका वो भी अपना हक बना रही है, और यहाँ बीएसपी हो या फिर एएसपी या बीजेपी के रालोद भी, क्योंकि अब तो जो है, क्योंकि रालोद यहाँ इस सीट पर जीती थी भी। अब आपने यहाँ पे जो भीड़ देखी है, किसके पक्ष में थी? भैया के पक्ष में थी ना, शायद हुसैन के पक्ष में थी ना, तो जीत जो निश्चित है इनकी। अब अच्छा, जीत का समीकरण आप लोगों को आप समझा सकते हैं, क्या है जीत का समीकरण आप लोगों की? जीत का समीकरण ये है कि जिसकी ज़्यादा संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी रहती है। तो समीकरण का मतलब ये रहता है कि जिससे चंद्रशेखर भाई के जितने भी वे उठाएं मुद्दे उठाएं, जितने ज़्यादा मुद्दे उठाएं, तो उसी के साथ, उसी के मुद्दे के साथ उनके प्रक्रिया ज़्यादा रहेगी। मुस्लिम समुदाय हो या ऐसे समुदाय हो, किसी भी SC ST OBC के जितने भी मुद्दे नहीं लेके चलते हैं। कहीं जाति का मुद्दा इस चुनाव में लगता है आपको रहेगा? जाति का मुद्दा रहेगा, जाति का मुद्दा रहेगा। कैसे, मतलब फिर जाति के हिसाब से कैसे? क्योंकि आप बीएसपी भी दलितों के, मैं RSS या BJP की बात कर रहा हूँ, वो भी तो मुसलमान का वो करती है, ना मुसलमान का वो विरोध करती है। कभी तो टोपी के ऊपर करती है, या SC के ऊपर, SC को घोड़ी पर बैठने पर वो करती है। वो हर तरह के मुद्दे रहते हैं बीजेपी के भी। नहीं, वो हिंदू संगठन के मुद्दे रहते हैं, खुलकर तो कभी बीजेपी के ऐसे मुद्दे मतलब नहीं आते कि घोड़ी पर चढ़ने के। समीकरण तो यहाँ से बने पड़े हैं, क्योंकि 1,20,000 समथिंग के वोट जो मुसलमानों की है, और 70,000 वोट जो SC ST और OBC की है। SC ST OBC और मुसलमान, ये सब जो भैया के साथ हैं, तो समीकरण तो यहाँ के बने पड़े हैं। तो क्योंकि हरियाणा का भी अभी चुनाव जो है बहुत अच्छा तो रहा नहीं आप लोगों के लिए, मतलब चंद्रशेखर भी कह रहे थे कि भाई यहाँ कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी रही। यहाँ
मुस्लिम भी बटेगा, आपको लगता नहीं बटेगा? यहाँ दलित भी बटेगा, जीत कैसे होगी? जीत ऐसे होगी भाई, जो मुद्दा उठाता है वो कौन उठाता है। लड़ाई यहाँ ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये रालोद है। जो जिसकी आवाज़ उठाएगा उसको वोट दिया जाएगा। वोट का अधिकार तो बाबा साहब ने दिया है, और वोट की चोट जो देगा वही हिस्सेदार होगा। वोट की चोट साहब काशीराम ने कहा है कि जिसकी हिस्सेदारी उसकी इतनी हिस्से भागीदारी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर भाई हर मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं। किस मुद्दे पे आवाज़? कोई जाति की लड़ाई नहीं है। भारत तो पिछले 1924 से आ चलती आ रही है, और भारत में अब जाति प्रधान देश है। भारत तो जाति का ही चुनाव होता है। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाते हो आप? और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलती आ रही है, बीजेपी कर रही है। एक इंसानियत की लड़ाई लड़ो ना। और भैया ने किस मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ी? चाहे दलित समाज की सही या मुस्लिम समाज की कोई भी वारदात हुई उसकी लड़ाई हुई, या जाट आंदोलन में कोई भी किसान कमजोरों की लड़ाई हुई, किसी की भी लड़ाई हो, भैया ने हमेशा लड़ाई उठाई है। लड़ाई ये नहीं है कि समीकरण कैसे बनेगा। देखो ये तो पब्लिक फैसला करेगी। जाहिद हुसैन जो है उनकी छवि कैसी है। अगर उनकी अच्छी छवि होगी तो हम जीतेंगे। और फिर भैया ने कहा है कि हम यहाँ मेहनत करेंगे। सांसद नगीना सांसद भैया बने, भैया ने ज़मीनी लेवल पे लड़ाई लड़ी, और भैया के हर पदाधिकारी ने ज़मीनी लेवल पे लड़ाई लड़ी। वहाँ हमको किसी ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि हम एक ऐसा नेता चुनना चाहते हैं वो सबकी लड़ाई लड़े। ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, हमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़नी नहीं है। हम तो समानता चाहते हैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में टक्कर बीजेपी के साथ होगी, आपकी समाजवादी पार्टी के साथ? हमारी टक्कर तो इंसानियत से होगी जी, ये चीज़ है। बीजेपी से तो मुकाबला है ही, पर समीकरण ये चेंज करेंगे कि इन्होंने अब तक जो विधायक बनाए हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ, खैर नोएडा से आते हैं हम, जो विधायक बनाए उन्होंने काम किया है नहीं किया। तो अगर ये नया चेहरा बनाएंगे तो शायद वो काम करें, क्योंकि भैया को अभी देखा है। और भैया के प्रतिनिधित्व में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम में ना तो कोई पैसा दिया जाता है, ना कोई धन। चुनाव लड़ा जाता है, सबको आज़ादी है। बीएसपी में यहाँ पैसा चलता है। बीएसपी में जिसकी बड़ी थैली उसका बिल्कुल पैसा चलता है। बीएसपी में जिसकी थैली भारी वही उसका टिकट होता है। और स्थिति ये हो गई है बीएसपी में कि जो अभी पीछे चुनाव हुए थे चेयरमैन के, उनमें सभासद और पार्षद के टिकट को भी 20-20 लाख रुपए दिए गए थे। ये मैं खुल के कह रहा हूँ। आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रहा हूँ मैं गौतम बुद्ध नगर से 2 साल, और मैंने चुनाव लड़ाए भी हैं। वहाँ पे खुल के पैसा चलता है, और इस हद तक पैसा का जो वहाँ के मिशनरी कार्यकर्ता हैं जो 1984 से जुड़े हुए हैं, उनको भी टिकट के लिए वो लाइन में खड़े हैं, उनको भी टिकट जब मिलेगा तो पैसे देंगे। और पैसे उन्होंने दे भी दिए, तो उनसे के बावजूद जो पैसा ज़्यादा देगा उस व्यक्ति को हेलीकॉप्टर लाया जाएगा, उतार के उसको टिकट दे दिया जाएगा। क्यों एएसपी में नहीं चलता पैसा? एएसपी में कोई पैसा नहीं चलता। मुझे टिकट बिना पैसे के मिलता है? बिल्कुल बगैर पैसे टिकट मिलता है। अच्छा, युवा क्या देखते हैं भविष्य अपना? अपनी नौकरी वोकरी किसमें, जैसे अब ये सरकार चल रही है, इनमें नौकरी बिल्कुल नहीं लग रही जी। मैं जब मैं इन बारे में पढ़ता हूँ, मैं भी हो जाता जी इतना करने। मैं फिर अपने बिजनेस के लिए मैंने सोचा जी, मैंने बिजनेस अपना बिजनेस करने के लिए था मैंने, मगर नौकरी तो सरकार में लगनी थी बिल्कुल भी जी। क्योंकि जी सरकार इतनी ख़राब सरकार है जी, नौकरी एक दूर, और जो बनता पढ़ रही है लिख रही है, सब पढ़ाई नाश हो रही जी। रोजगार नहीं मिल रहा जी बिल्कुल भी जी। तो अब जो है उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर सीधे तौर पर अब सियासत तेज होती चली जा रही है, क्योंकि आज की जनसभा में मंच से यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो जमकर दहाड़े हैं, और तमाम उन मुद्दों पर उन्होंने आज चोट करने की कोशिश की जिन मुद्दों पर यहाँ की जनता कहीं ना कहीं लगातार उठाती भी रही। कई सारे जाति के मुद्दे हो, या फिर रोजगार के मुद्दे हो, या फिर भ्रष्टाचार की बात हो, कहीं ना कहीं उन मुद्दों को भी उठाया कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र में गरीब व्यक्ति को कैसे स्थान मिले, और इन सब चीज़ों को लेकर क्या इस बार का चुनाव होगा, या फिर जिस तरह से कह रहे हैं कि जाति बहुत मायने रखती है, क्या वो जाति भी यहाँ पर इस चुनाव में देखी जाएगी कि जाति के आधार पर वोट होगा। लेकिन चुनाव अभी शुरुआत है मीरापुर का। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर तमाम राजनीतिक पार्टियाँ इस तरह की जनसभाएँ करेगी, तमाम तरह की जो है मुद्दे उठाएंगे, लेकिन जनता किसको जो है ताज पहनाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।